की प्रथम अध्ययन में सबसे पहली पीढ़ी जो मानी जाती है वो वर्णमाला मानी जाती है और आज हम वर्णमाला का ही अध्ययन करने जा रहे हैं, जो कि संस्कृत हमारे विषय जो वर्णमाला में वर्णों की संख्या वैसे तो पाणिनि ने 62-63 बताई है, लेकिन हम जो हमारे सिलेबस के अनुसार ही वर्णमाला के वर्णों को पढ़ेंगे, जो कि वर्णों की संख्या 46 बताई गई है। उनके अलग अलग भाग बना रखे हैं, जो सबसे पहले 2 भागों में इसको बांटा है। वो पहला भाग है स्वर वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण। तो थोड़ा सा हम अध्ययन वर्णमाला में वर्ण किसे कहते हैं उसका भी कर लेते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसका हम शीघ्रता से उच्चारण कर सकते हैं उसे हम वर्णमाला में वर्ण कहते हैं। तो उसके बाद आगे के अध्ययन में हम आते हैं तो सबसे पहला आता है स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण जो होते हैं, हम स्वर वर्ण की परिभाषा एक बार पढ़ लेते हैं। ऐसे वर्ण जिनका हम शीघ्रता पूर्वक स्वतंत्रता से उच्चारण कर सकते हैं उन्हें हम स्वर वर्ण कहते हैं। दूसरा आता है व्यंजन वर्ण। ऐसे वर्ण जिनका हम स्वर वर्ण की सहायता से उच्चारण करते हैं उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब उसमें स्वर वर्ण के जो भाग हैं 2 भाग होते हैं, उसके भी एक होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर। अब हम उसके बाद में व्यंजन वर्ण की संख्या में आते हैं तो व्यंजन वर्णों के भी 3 भाग बना रखे हैं। सबसे पहला आता है स्पर्श व्यंजन वर्ण, दूसरा आता है अंत्यस्थ व्यंजन वर्ण, तीसरा आता है ऊष्म व्यंजन वर्ण। ह्रस्व फिर आते हैं स्वर वर्णों में ह्रस्व स्वर, ऐसे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण अल्प मात्रा के रूप में किया जाता है, जिनकी मात्राएं अल्प होती हैं, छोटी होती हैं, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर जिनकी मात्राएं दीर्घ होती हैं उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। उसके बाद में व्यंजन वर्ण में आते हैं तो सबसे पहला जो बोला है हमने स्पर्श व्यंजन वर्ण। ऐसे वर्ण जिनका हम उच्चारण करते समय हमारी जीभ मुंह के किसी भाग को स्पर्श करती है तो उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। फिर दूसरा आता है अंत्यस्थ। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे हृदय स्थल से होता है उन्हें हम अंत्यस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। फिर तीसरा आता है ऊष्म व्यंजन वर्ण। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमें कुछ ऊष्मा खर्च करनी पड़ती है उन्हें हम ऊष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। फिर हम आगे के अध्ययन में आते हैं तो पूरे स्वर वर्णों की संख्या मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख रखी है। ए, आ, ई, ऊ, री, री, ए, आई, ओ, औ। ये सभी वर्ण 13 वर्ण माने गए हैं और 13 के 13 ही स्वर वर्ण है। उसके बाद में जब हमने यहाँ पर 2 भाग बना रखे थे तो दोनों को हमने अलग अलग नोट किया है, लिखा है। सबसे पहला आता है ह्रस्व स्वर, जो की संख्या में हमने पहले लिख दिया था 5 है, वो है ए, ई, ऊ, री। ये 5 वर्ण है ह्रस्व स्वर माने गए। उनके बाद में आता है दीर्घ स्वर, जो कि आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ये सभी वर्ण दीर्घ स्वर वर्ण माने गए हैं। इनके अलावा 4 वर्ण संयुक्त स्वर वर्ण भी माने गए हैं, जिनको हमने लिखा नहीं है लेकिन वो सिर्फ हमें ध्यान में रखना है। 4 वर्ण होते हैं ए, आई, ओ, औ। ये संयुक्त स्वर वर्ण माने गए हैं। उसके बाद में हम आगे के अध्याय में जाते हैं तो व्यंजन वर्ण का भाग, जो कि सबसे पहला आता है व्यंजन वर्ण में स्पर्श व्यंजन वर्ण, जो संख्या में हमने पहले लिख दिया था 25, जिनको हम एक वर्ग के रूप में बांट करके वापस विस्तार से अध्ययन
किया है, जो कि वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और ये पांचवा वर्ण। हम वर्ग के वर्णों के को वर्ग में बांट करके अध्ययन करते हैं तो हमें पढ़ने में और याद करने में आसानी होती है। सबसे पहला जो कि वर्ण का जो पहला भाग उसको वर्ग माना गया है और इसमें जो क वर्ग आता है अर्थात वर्ग का मतलब होता है उसके भाग में जितने भी सारे वर्ण आते हैं वो सभी एक वर्ग के रूप में उनको पिरो करके यहाँ पर लिखा है हमने। तो ये क वर्ग अर्थात क वर्ग के सारे वर्ण आ जाते हैं क ख घ घ में, ये सभी एक वर्ग में माने गए हैं अर्थात इसको हम वर्ग कहते हैं। तो इसी प्रकार सारे वर्ण जो कि 5 वर्ग माने गए हैं और पांचों वर्गों को हमने अलग अलग लिखा है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो इसमें जो पहला वर्ण आता है उसको पहले भाग में, दूसरा वर्ण आता है उसको दूसरे भाग में, तीसरा वर्ण आता है उसको तीसरे भाग में, चौथा वर्ण आता है उसको चौथे भाग में, पांचवा वर्ण आता है उसको पांचवें भाग में हमने लिखा है। तो इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं छात्रों, क च ट थ प, ख छ ठ थ प, घ ज ढ ध भ, घ ज ढ ध भ, य म ङ ण न, ऐसे भी याद करते हैं तो हमें आसानी से याद होता है। और वैसे ये विस्तार से अध्ययन के लिए हमें इस प्रकार अध्ययन करना है। और इनके साथ में एक चिन्ह हमने लगाया है, ये हलंत चिन्ह, ये व्यंजन वर्ण का चिन्ह है। जो भी व्यंजन वर्ण होगा उसके साथ में हलंत चिन्ह होगा। इसके अलावा अगर किसी के साथ में हलंत चिन्ह नहीं है तो समझ लीजिए कि उसके साथ में कोई स्वर वर्ण अवश्य जुड़ा हुआ है, नहीं तो हलंत चिन्ह वाला अवश्य ही व्यंजन वर्ण है। उसके बाद में हम चौथे भाग में आते हैं तो आता है अनपेस्ट व्यंजन वर्ण, जो कि संख्या में कुल 4 होते हैं। वो होते हैं य, व, र, ल। हम जिस प्रकार लिखा है वैसे अध्ययन करना है। कई बार हम ऐसे भी करते हैं य, र, ल, व, हालांकि वो हमारी वर्णमाला के मुताबिक नहीं है, ये इसी प्रकार में याद करना है, पढ़ना है य, व, र, ल। उसके बाद में अगला जो भाग है ऊष्म व्यंजन वर्ण, जो कि संख्या में 4 होते हैं। वो होता है च, च, स, ह, अर्थात ये भी संख्या में 4 होते हैं। और 3 वर्ण यहाँ पर हमें संयुक्त व्यंजन वर्णों के रूप में पढ़ते हैं, हालांकि उसका कोई अलग भाग नहीं है, उसको हम अलग तरह से नहीं पढ़ते हैं। इसके साथ में हमने जो पढ़ा है वही वर्ण है। यहाँ 2 वर्णों के साथ में मिलने से ये संयुक्त व्यंजन वर्ण बना है, वो है होता है श, त्र, ज्ञ। तो दो वर्ण इसमें मिल करके ये बने हैं क और श, ये वर्ण मिलकर के क श बना है। त और र मिलकर के त्र बना है, ज और य मिलकर के ज्य बना है। तो आप सभी जैसे हमने बोर्ड पे लिखा है वैसे ही आप अपनी कॉपी में लिख करके अध्ययन करें तो आसानी से याद भी हो जाएगा और हमारा काम यहाँ से शुरू भी हो जाएगा पढ़ाई का। तो सबसे पहले वर्णमाला जो हमने लिखी है, वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 46, उनके 2 भाग बनाए। पहला भाग स्वर वर्ण, दूसरा भाग व्यंजन वर्ण, जो कि स्वर वर्ण के ही हमने 2 भाग बनाए। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर। फिर उसके बाद में हमने व्यंजन वर्ण के 3 भाग बनाए। पहला है स्पर्श व्यंजन वर्ण, दूसरा है अनपेस्ट व्यंजन वर्ण, तीसरा है ऊष्म व्यंजन वर्ण। उसके बाद में हमने यहाँ पर स्वर वर्णों को विस्तार से अध्ययन किया है। स्वर वर्णों की संख्या 13, हमने सभी स्वर वर्णों को एक साथ में लिख दिया। फिर उसके बाद में दीर्घ स्वर वर्ण, ह्रस्व स्वर वर्ण, ह्रस्व स्वरों को भी एक साथ में लिख दिया, 5 ह्रस्व स्वर वर्ण है। उसके बाद में आता है दूसरा दीर्घ स्वर वर्ण, तो ये 8 दीर्घ स्वर वर्ण इनको भी साथ में लिख दिया है। फिर उसके बाद में आता है व्यंजन वर्ण, जो कि संख्या में 33 है। उनके बाद में उसका पहला भाग आता है वो स्पर्श व्यंजन वर्ण, संख्या में 25 है। तो इनको हमने एक वर्ग के रूप में प्रयोग करके लिखा है। इनके अंदर 5 वर्ग होते हैं, 5 वर्ग और 5 वर्गों में भी 5-5 वर्ण, ऐसे करके 25 वर्ण बनते हैं। तो प्रत्येक
वर्ण को एक वर्ग के रूप में बना करके लिखा है, तो ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। फिर उसके जितने भी सारे वर्ण हैं उन सभी वर्णों को हमने लिख दिया है। फिर उसके बाद में आता है अंतस्थ व्यंजन वर्ण, जो कि संख्या में 4 बताए गए हैं, य, व, र, ल। उसके बाद में आता है ऊष्म व्यंजन वर्ण, श, श, ह। और उसके बाद में आता है संयुक्त व्यंजन वर्ण। ये अलग भाग नहीं है, ये हमें सिर्फ ध्यान में रखना है। इनके 3 वर्ण बने हैं, जो कि दो व्यंजन वर्णों के साथ में मिलने से वर्णों का निर्माण होता है।